कश्मीर से काशी तक आतंकवाद के खिलाफ उठी आवाज। मारे गए हिंदुओं के लिए मुसलमानों ने पढ़ी जुमे की नमाज। आतंकवाद के खिलाफ महादेव की काशी में भी भरी हुंकार। मोदी से की पहलगाम के दरिंदों को सबक सिखाने की मांग। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर हिंदुओं की जान ली, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर हिंदुस्तानी के दिल में जहां दर्द और जुबान पर गुस्सा है, तो वहीं देश के कोने कोने से इस आतंकी वारदात के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि जुम्मे की नमाज के दिन मस्जिदों में भी पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ मांगी गई। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में नमाज पढ़ी थी और मोदी सरकार का जमकर विरोध किया था। और आज एक बार फिर मुसलमान हाथ में काली पट्टी बांधकर उन्हीं मस्जिदों में नमाज पढ़ने गए। लेकिन इस बार मकसद मोदी सरकार का विरोध करना नहीं था। इस बार मकसद पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ मांगना था। क्योंकि जुमे की नमाज के ठीक एक दिन पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े मुस्लिम नेता ने मुसलमानों से अपील की थी कि कल जब आप नमाज़े जुम्मा पढ़ने जाएंगे तो अपने बाहों पर काली पट्टी बांध कर जाए। इससे हम ये पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन और एतिहाद को कमजोर करने नहीं देंगे। इस हमले की वजह से शरपरस्तों को हमारी कश्मीरी भाइयों को निशाना बनाने का मौका मिल गया है। तमाम भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि वो दुश्मन की चाल में ना फंसें। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हमवतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद में जाएं। सलाम अलैकुम। ओवैसी की अपील के बाद अगले ही दिन शुक्रवार को मुसलमानों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज पढ़ी। तो वहीं दूसरी तरफ योगी के उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों ने आतंकी वारदात के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ भी पढ़ी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मस्जिदों के अंदर जहां पहलगाम हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ मांगी गई, तो वहीं दूसरी तरफ नमाज के बीच मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज भी उठाई। जुमे की नमाज के दिन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे नमाजियों ने मोदी सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोगों ने आज पूरे देश में जुमे के दिन हर गली मोहल्ले में नमाज में दुआ हुई कि देश में अमन चैन शांति और जो कश्मीर में हुआ ये बहुत ही गलत हुआ है। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आतंकवादी की कोई धर्म और जात नहीं है।
उसने जो किया है उसका पूरा पुरजोर विरोध हम करते हैं। और मैं मृतकों को हम लोगों ने दुआ किया अल्लाह पाक से कि उनके लिए और उनके हक में हम लोगों ने दुआ किया है। और मैं सरकार से यही कहूँगा कि उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई करें और उनको छोड़ा ना जाए। वो एक इंसान मरे, मैंने दूसरे चैनलों पे भी यही बात बताई, वो एक इंसान मरे हैं। वो कोई ना हिंदू मरा है ना मुसलमान मरा है, तो सिर्फ इंसान मरा है। इसके लिए तो सबको बहुत दिली तकलीफ़। अब उसका मुजाहरा या उसको कैसे दिखाया जाए, अपने गम को, अपने तकलीफ़ को। हम लोग तो यही दुआ करेंगे जिसके फैमिली के जो भी सदस्य मरे हैं उनके लिए आत्मा की शांति हो और उन लोगों को सब्र सुकून मिले जिसके परिवार उजड़ा हुआ है। जिस तरीके से मुल्क की आज़ादी के समय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पारसी सब लोगों ने मिलजुल के इस मुल्क को फिरंगी शासकों से आज़ाद कराया था, वैसे ही देश में अमन अमान रहे। जो हमारी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की जो मंशा थी कि सब लोग मिलजुल के एक साथ रहें, बस उसी को आगे बढ़ाना है। कश्मीर में मृतकों की शांति के लिए भी आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल हमारे इमाम साहब ने दुआ की। और यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारी माएँ बहनें भी दुआ कर रही हैं कि देश में अमन अमान रहे, तरक्की रहे, शांति रहे। इसलिए कि अमन रहेगा, इस्लाम का पैगाम ही है, अमन अमान है, शांति है। वाराणसी की मस्जिदों से आई ये तस्वीरें बता रही है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। और ये तस्वीर सिर्फ वाराणसी से ही नहीं आई है, कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम मस्जिदों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां मुसलमानों ने एकजुट होकर पहलगाम में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए दुआ पढ़ी, तो वहीं आतंकवादी हमले का विरोध भी किया। देश की मस्जिदों से आई इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोगों ने जो कश्मीर में जो दर्दनाक घटना, निर्दोषों को मारा गया, पर्यटकों को मारा गया है, जो देश के कोने कोने से बच्चे, बूढ़े, जवान, जिन लोगों ने अपनी शादी में जो अपने हनीमून मनाने के लिए गए थे, लेकिन आज वो जिनकी 2 रोज हुआ था शादी हुए, मौत की आगोश में सो गए। हम ऐसे जो दर्दनाक घटना घटी है, हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जी से, जो वाराणसी के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं रक्षा मंत्री जी से भी मांग करता हूं और गृह मंत्री भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को और ऐसे पड़ोसी मुल्क को जहां से आतंकी अड्डा चल रहा है, जो आतंक का अड्डा बनाए हुए हैं, ऐसी जगह जो इसे 2019 में आपने कार्रवाई किया था, 2025 में भी कार्रवाई किया जाए ताकि आतंक का सर कुचलने की अब जरूरत आ गई है। आज कश्मीर विकास के रास्ते में चल रहा था, 2.5 करोड़ पर्यटक वहां पहुंचे थे, जो पूरे होटल, पूरे रेस्टोरेंट, सारी जगह फुल था, लेकिन वहां पड़ोसी मुल्क को वो कश्मीर की तरक्की नहीं देखी गई। और उन्होंने जो घटना घटाई है, सारे पर्यटक छोड़ के वहां से कश्मीर से जो अपने अपने घर, अपने अपने वतन के लिए अपने अपने जगह चले गए हैं। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, रक्षा मंत्री ने वादा किया है, गृह मंत्री ने वादा किया है, मैं पूरा भरोसा है कि कार्रवाई होकर रहेगी।